कि इसको एक समुदाय को इस पर मतलब इस एसआईआर के निशाने पर क्यों जबरदस्ती डाला जा रहा है। न इलेक्शन कमीशन ने, न किसी पार्टी ने, न किसी सरकार ने तो कभी कुछ कहा नहीं है। अब जैसे 18 लाख मतदाता जो मृत पाए गए हैं उसमें हर धर्म हर जात के लोग हैं। तो हमेशा किसी समुदाय विशेष को इस एसआईआर के निशाने पर रखकर उस समुदाय का जबरदस्ती उनकी सिंपैथी हासिल करना, सहानुभूति हासिल करना, ये तो बिल्कुल औचित्यहीन बात है। विजय चौधरी ने जिस प्रकार से बिहार विधानसभा के अंदर एसआईआर का मुद्दा चल रहा था, एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष अड़ा हुआ था, उस पर चर्चा भी हो गया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो है वो विजय चौधरी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया, इसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव सीधे होना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार बिहार विधानसभा के अंदर यह मामला उठाया जा रहा था, उसको लेकर विजय चौधरी सामने आए सब, और तेजस्वी यादव को जान से मारने का जो साजिश है वो रचा जा रहा है। इसको लेकर सीधे तौर पर विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो आप लगा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, हमने विधानसभा में बहुत विस्तार से बताया कि 98% मतदाता जो 2003 वाले हैं उन सब का अकाउंट फॉर हो गया है। मैंने उन सब की पहचान कर ली गई है। 96% से अधिक लगभग लोगों ने रिन्यूअल फॉर्म जमा कर दिया है। बाकी 18 लाख से अधिक मृत पाए गए हैं। तो हमने तो विधानसभा में पूछा था, एक बिंदु पर बार बार बोल रहे थे कि भाई ये कम समय दिया गया है, कम समय में कर दिया गया। हमने तो उदाहरण दिया कि 2003 में जो हुआ था यही चीज, गहन पुनरीक्षण मतदाता का जिसको एसआईआर कहते हैं, उस समय भी 1 ही महीने का समय दिया गया था। ये जो घर शुमारी या हाउस टू हाउस सर्वे कहते हैं अभी हुआ है न, कल डेट खत्म हो रहा है। उसी तरीके से 2002 में भी 15 जुलाई से 14 अगस्त, हम डेट बता रहे हैं, 2002 में घर शुमारी का प्रक्रिया अपनाई गई थी, वो भी 1 ही महीने चली थी, और अभी 1 महीने में कर लिया गया तो जल्दी हो गया। ये क्या दिक्कत है? जबकि आज जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, इतना डेवलप्ड आईटी सेक्टर है, मोबाइल है, ऐप है, हर तरीके से आज ज्यादा सुविधा है डेटा या आंकड़े एकत्रित करने में। उससे भी अधिक, अभी साल भर पहले हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई थी, साल 1.5 साल पहले 23 में। उसमें ये काम जिसमें चुनाव आयोग ने 1 महीने में किया है, इतना काम हम लोगों ने 15 दिन में ही किया था, और उसमें सारी पार्टियां साथ में थी। हमने इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। जो जाति आधारित गणना जो हुई थी उसमें सभी दल जो बिहार विधानसभा में है, जिनका प्रतिनिधित्व है, सब लोग हमारे साथ थे, और हम लोग सब लोगों के साथ मिलकर उसको क्रियान्वित किए थे। वो भी साथ में थे जब इतना काम 15 दिन में हो गया था, और आज 1 महीने में हो रहा है। तो ये लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी है। और उससे भी बड़ी बात कि अभी 2 दिन 3 दिन बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो रहा है वोटर लिस्ट का, और 1 अगस्त से 1 सितंबर 1 महीने का समय चुनाव आयोग दे रहा है कि आप सूची देख लीजिए। आपको कहीं भी आपत्ति है, चाहे किसी मतदाता का नाम छोड़ दिया गया है, किसी का जोड़ दिया गया है फालतू गलत तरीके से, उस पर आपत्ति दे दीजिए, और 15 सितंबर तक सबका बहुत ही पारदर्शी तरीके से निष्पादन कर दिया जाएगा। लेकिन और उससे भी बड़ी बात, हमको एक चीज बड़ा आश्चर्य लगता है कि इसको एक समुदाय को इस पर मतलब इस एसआईआर के निशाने पर क्यों जबरदस्ती डाला जा रहा है। न इलेक्शन कमीशन ने, न किसी पार्टी ने, न किसी सरकार ने तो कभी कुछ कहा नहीं है। अब जैसे 18 लाख मतदाता जो मृत पाए गए हैं उसमें हर धर्म हर जात के लोग हैं।
तो हमेशा किसी समुदाय विशेष को इस एसआईआर के निशाने पर रखकर उस समुदाय का जबरदस्ती उनकी सिंपैथी हासिल करना, सहानुभूति हासिल करना, ये तो बिल्कुल औचित्यहीन बात है। इसका क्या